नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला लतीफ बिन राशिद अल ज़ायानी ने गाजा पट्टी में विकास पर संयुक्त अरब इस्लामिक असाधारण शिखर सम्मेलन द्वारा नियुक्त मंत्री स्तरीय समिति द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। महामहिम शेख नासर बिन हमद अल खलीफा मानवतावादी कार्य और युवा मामलों के लिए महामहिम राजा के प्रतिनिधि और नासिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र के न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष, केंद्र के छात्रों को नवे संचालक कार्यक्रम में युवा मामलों के मंत्री रावन बिन्त नजीम तौफीकी भी शामिल हुए। लीला जसनमल मेमोरियल व्याख्यान 2025 लचीलापन और समावेशी का उत्सव मनाया। मनामा, बहरीन। भारतीय महिला एसोसिएशन बहरीन ने बहरीन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में सफलता का लीला जसनमल मेमोरियल व्याख्यान 2025 की मेजबानी की। एक शाम को दिए गए प्रेरणा, सशक्तिकरण और समावेशन। 300 से अधिक मेहमानों की भारी उपस्थिति के साथ यह आयोजन एक गर्जन की सफलता थी, जो सार्थक वार्ता के लिए एक मंच के रूप में अपने प्रभाव को मजबूत करता था। शाम को पीआईई बनर्जी से गर्मजोशी से स्वागत के साथ शुरू हुआ। उसके बाद अल राष्ट्रपति स्मिता जेनसन ने एक उद्घाटन किया, जिन्होंने ललिया जसनमल की भावना को परिभाषित करने वाली लचीलापन, नेतृत्व और समावेशन मूल्यों के लिए एसोसिएशन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। स्मारक व्याख्यान किया। प्रेरणादायक आवाज़ों और विचार उत्तेजक संवाद हुए। 2 प्रतिष्ठित वक्ताओं शिखा अलसीबा और डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा ने केंद्र मंच लिया। विपत्ति पर जीत की अपनी यात्रा साझा करते रहे थे। शिखा समावेशन और खेल पहुंचने के लिए एक समर्पित वकील दर्शकों को चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अपनी अविश्वसनीय प्रतिबद्धता के साथ प्रेरित किया। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट को जीतने वाली पहली महिला। अमुपी श्रोताओं को दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की अपनी शक्तिशाली कहानी के साथ प्रेरित किया। उन्होंने शब्दों और आशाओं और प्रेरणा के एक रूप में कार्य किया, शाम को वास्तव में अस्मरणीय बना दिया। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में। बहरीन में भारत के दूतावास ने एम्बेसी परिसर में एक बर्थडे राइजर कार्यक्रम के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 तक 25 दिनों तक चलाया। इस कार्यक्रम में दूतावास संचालित योग कक्षाओं, भारतीय समुदाय के सदस्य, बहरीन सद्भाव और एकता के सामुदायिक उत्सव में दूतावास के अधिकारियों और सदस्यों के साथ अधिकारियों ने भाग लिया। 21 बहरीन में योग समारोह दूतावास में 75 दिन और 50 दिनों के लिए एक योग सत्र के साथ क्रिएट्स किया गया। योग समारोह का अंतर्गत दिवस जून के पूरे महीने में योग से संबंधित घटनाओं और पहलों में एक श्रृंखला के साथ जारी रहेगा।
बहरीन में 21 जून 2025 तक इस दिन का वैश्विक स्तर पर योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त थी। दूतावास बहरीन में सभी योग प्रेमियों और चिकित्सकों को 21 जून 2025 को योग मुख्य कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय दिवस में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है और स्वास्थ्य और आंतरिक शांति के लिए वैश्विक आंदोलन में शामिल हो जाता है। इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई है। इस बीच इंडियन गठबंधन के सहयोगी आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो अकेले ही अपने दम पर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी। पार्टी के बिहार प्रभारी और पूर्व विधायक आजेश यादव ने एनडीटीवी को बताया कि आम आदमी पार्टी पूरे बिहार में यात्रा कर रही है। हमारी पार्टी सभी सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है और हम अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी सांसद मुन्नालाल रावत ने एक बार फिर भारतीय आदिवासी पार्टी पर निशाना साधा है। रावत ने बीईपी को वायरस बताते हुए टीकाकरण की बात कही दी है। 2 दिन के बाद 4 जून को उनके कार्यकाल का 1 साल पूरा हो जाएगा। इसके पहले उन्होंने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में 1 साल के कामकाज का ब्यौरा दिया। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बॉलीवुड की डिंपल गर्ल के नाम से विख्यात प्रीति जिंटा क्रिकेट जगत में काफी वायरल है। पंजाब किंग्स टीम की सह मालकिन प्रीति जिंटा की टीम अब आईपीएल फाइनल में जा पहुंची है। यह दूसरी बार है कि जब पंजाब किंग्स आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। बस अब एक जीत और प्रीति जिंटा की टीम पंजाब आईपीएल का खिताब जीतने में सफल हो जाएगी। मौसम निदेशालय ने मौसम के गर्म होने का पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें रात में रेत के बढ़ने से मौसम साफ हो जाएगा। हवा उत्तरी पश्चिमी दिशा में 12 से 17 नॉट, जो दिन में कभी कभी 20 से 25 नॉट तक पहुंच जाती है। चेतावनी तेज हवाओं के लिए है। समुद्र की स्थिति तट के अंदर 1 से 3 फीट और तट से 3 से 6 फीट दूर। तापमान अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 65%, न्यूनतम 15%। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।